प्रदक्षिणाय विनाशं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणे नैव सर्वपापं विनाशयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। कई बार हम लोग इस बात से बहुत डर जाते हैं कि मेरी कुंडली में फलां ग्रह के कारण या एक भाव है, उस भाव के आगे पीछे पापग्रह बैठ गए हैं तो भाव को पापकर्त्री लग गया। तो ये बात कितनी सही है और कितना इसमें समझने की आवश्यकता है, इसको ही आज के कार्यक्रम में जानेंगे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए सबसे पहले तो, और कार्यक्रम शेयर भी करिए। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखिए। अब एक बात और है, रविवार आने वाला है। आज गुरुवार है, शुक्र शनि के बाद रविवार, उसमें सुबह सुबह आपको जो कार्यक्रम मिलता है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, अपना जन्मस्थान प्रश्न के साथ लिख दीजिए और रविवार का कार्यक्रम भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ अंतिम में बताऊँगा, जो बड़ा ही विशाल है और भगवान भोलेनाथ के प्रदक्षिणा से संबंधित है। शास्त्र कहता है ज्योतिष में कि अगर कोई भी ग्रह, एक लाइन की बात है और 2 मिनट का कार्यक्रम है, अगर कोई भी ग्रह जो वक्री है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि और मंगल, राहु और केतु का संबंध किसी भी एक भाव से बन गया, मान लीजिए दूसरे भाव से शनि बैठ गए या मंगल बैठ गए या राहु बैठ गए या केतु बैठ गए, क्लियर है, या कोई एक ग्रह बैठ गया और वो वक्री नहीं है। राहु और केतु सदैव वक्री ही रहते हैं, और वक्री रहते हैं तो मतलब क्या करेंगे, अगर मेष में है तो फिर मीन में जाएंगे, मीन में है तो कुंभ में जाएंगे, ऐसे मतलब उनकी गति पीछे की तरफ होती है। बाकी के जितने ग्रह हैं वो अनुवक्री होते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, है ना, वक्री और मार्गी। बाकी के सभी ग्रह मार्गी होते हैं। मेरे कहने का अर्थ जो मैं आपको बता रहा हूं कि पापकर्त्री जिस भी भाव को या जिस भी ग्रह को लगेगा उसमें वो पापकर्त्री तब लगेगा जब उसमें से कोई एक ग्रह वक्री हो। बहुत ध्यान से समझिए, मतलब अगर आपकी कुंडली में एक भाव के ठीक आगे शनि बैठ गए और वक्री नहीं है, और उसी भाव के ठीक पीछे मंगल बैठ गए जो भी वक्री नहीं है, तो क्या उस भाव को पापकर्त्री लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो दोनों ग्रह मार्ग गति से चल रहे हैं, मार्गी हैं। तो मंगल जो पीछे बैठे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और शनि जो बैठे हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर वक्री होते तो उनका वक्रत्व का प्रभाव उस भाव को प्रभावित करता, लेकिन चूंकि मार्गी हैं इस वजह से उस भाव को या उस ग्रह को पापकर्त्री नहीं लगता है। ऐसा शास्त्रकार ने हमें बचा लिया है लिख करके। अगर नहीं होते तो पता नहीं कितने लोग इस बात से परेशान हो जाते। क्या बात कही मैंने? पापकर्त्री तब लगेगा जब उसमें से कोई एक ग्रह वक्री हो, वक्री नहीं तो पापकर्त्री नहीं। पापकर्त्री एक ऐसा दुर्योग हो जाता है, एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि अगर किसी भी एक भाव के आगे पीछे पापक ग्रह का वायुमंडल बन जाए, मैं जहां बैठा हूं इधर भी कांटा है और इधर भी कांटा है, मैं जरा भी हिलूंगा मुझे चुभेगा, इधर भी मेरे पड़ोसी बदमाश हैं, इधर भी मेरे पड़ोसी बदमाश हैं, तो मैं किससे बात करूंगा? तो मेरा फल प्रभावित होगा, मैं खुल करके नहीं जी पाऊंगा। इसे ही पापकर्त्री कहते हैं। लेकिन पापकर्त्री में कब होगा? जब वो उसमें से एक पड़ोसी की दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। एक पड़ोसी बदमाश है पर वो आपके लिए नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, तो आपको पापकर्त्री थोड़ी लगेगा। हाँ, पर निश्चित रूप से शुभकर्त्री
लगेगा। अगर दोनों ही शुभ ग्रह हैं तो शुभकर्त्री का प्रभाव मिलेगा, उस भाव को मिलता है। भीषण पापकर्त्री का अर्थ क्या होगा कि शनि बैठ गए और वक्री हो गए, मंगल बैठ गए और वक्री हो गए, आगे राहु बैठ गए जो वक्र होते हैं और पीछे बढ़ रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। इसे कहते हैं भीषण पापकर्त्री कि ग्रह बैठा तो है और वक्री भी हो गया। पापकर्त्री तो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, पर अगर वक्री हो गया तो निश्चित रूप से पापकर्त्री लगेगा। अब इसमें भी एक बात जो मैं यहीं क्लियर कर देता हूं कि सूर्य कभी भी पापकर्त्री नहीं लगाते हैं। ऐसा मैंने एक कुंडली विश्लेषण में, जो मेरा दूसरा वाला चैनल है पाराशर पॉडकास्ट का, उसमें वो थंबनेल ही मैंने लिखा था, क्या सूर्य भी पापकर्त्री लगाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल देखिए, उस पर वो कार्यक्रम मिल जाएगा। वो किसी की कुंडली थी, उस पर उन्होंने पूछा था कि मेरी कुंडली में सूर्य के कारण पापकर्त्री लग रहा है तो उसका क्या। मैंने बताया था कि सूर्य पापकर्त्री नहीं लगाते, पापकर्त्री लगाते हैं शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 ग्रह। शुभकर्त्री गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा लगाते हैं। सूर्य पापकर्त्री और शुभकर्त्री नहीं लगाते। वो कभी कभी द्वेष पैदा करते हैं, एनर्जी देते हैं, जलाते हैं, गर्म करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ये मैंने आपको एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा ही ज्योतिष का विशाल सूत्र बता दिया कि पापकर्त्री कब लगता है, अब कब नहीं लगता है। वक्री होगा तो लगेगा, मार्गी होगा तो नहीं लगेगा। उसमें भी अगर ग्रह 29 अंश का है, 20 अंश से ऊपर का है, तब तो और भी उसका प्रभाव नगण्य या कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अब वो तुरंत ही ट्रांजिशन में जाने वाला है, बदलने वाला है। पीछे राहु हैं तो भी कमज़ोर पापकर्त्री लगेगा, क्योंकि उनकी यात्रा पीछे की तरफ हो रही है। लेकिन इतनी बात पक्की है कि अगर भाव के आगे शुभ ग्रह बैठे हैं और पीछे शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभकर्त्री तो पक्का लग जाएगा। उसमें वक्री और मार्गी का कोई विशेष ध्यान नहीं है। लेकिन पापकर्त्री में ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रह वक्री होना ही चाहिए। अब आइए आप लोगों को कार्यक्रम के अंतिम में जो मैंने पूर्व में श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। शिव पुराण में भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि भगवान भोलेनाथ की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए और साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से और शिव के आधी प्रदक्षिणा का भी उल्लेख होता है कि आधी प्रदक्षिणा की जाए, है ना। भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा की जाए, देवी मैया की 1 परिक्रमा की जाए, है ना। गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाए, ठाकुर जी की, रामकृष्ण विष्णु भगवान की अगर कोई मंदिर है, उनकी प्रतिमा है तो 4 बार परिक्रमा की जाए और शिव की आधी प्रदक्षिणा की जाए। पर विशेषतया अगर जघन्य पाप है तो 108 परिक्रमा करने से पाप का प्रक्षालन होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पाप करते रहे और प्रदक्षिणा करते रहे, ऐसा नहीं है। पाप करते रहे और प्रदक्षिणा घूम आए मंदिर में 108 बार तो पाप नट, ऐसा नहीं। फिर नहीं करूंगा, गलती हो गई, इसके लिए 108 प्रदक्षिणा है। फिर नहीं करूंगा, हे प्रभु क्षमा करो, गलती हो गई, इस वजह से मैं 108 परिक्रमा कर रहा हूं। ऐसे आधी प्रदक्षिणा कर ली, प्रदक्षिणा का मतलब परिक्रमा। तो ऐसा कौन सा पाप है जो भगवान भोलेनाथ के 108 परिक्रमा से नष्ट नहीं होता और साष्टांग लेट जाने से व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। मोक्ष, ईश्वर भगवान ब्रह्मदेव को ये आज्ञा नहीं दी है ठाकुर जी ने कि आप किसी को अमर होने का या मोक्ष का वरदान दे दो, नहीं दे सकते, उनकी सीमा से बाहर है। पर ठाकुर जी ने, शिव जी और ठाकुर जी के पास ऐसी सामर्थ्य है कि वो किसी को अमर होने का या किसी को मोक्ष का वरदान दे सकते हैं। देख लिया, नाम ले लिया तो काफ़ी है, उतना तो बस। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।